अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपका वेलकम करते हैं सुपर कोचिंग चैनल पे। आज हमारा लेक्चर जो होगा मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन किए थे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस मेथड्स में होते हैं, किस तरीके से एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है और पॉसिबिलिटी किस न्यूक्लियोफाइल का है कि किस न्यूक्लियोफाइल का कौन सा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। तो आज हम उसके मैकेनिज्म्स SN2 रिएक्शंस एज वेल एज SN1 रिएक्शंस दोनों के मैकेनिज्म्स की बात करेंगे। पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बी प्रोसीड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स। दो डिफरेंट मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं। एक का नेम क्या है SN2 रिएक्शंस और दूसरा क्या है SN1 रिएक्शंस। अब SN2 से मुराद क्या है और SN1 से मुराद क्या है। SN2 का मतलब ये है कि ये जो इसका रिएक्शंस का आर्डर होगा वो सेकंड आर्डर रिएक्शंस होगी। अब यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है इसका बात आप ये समझ लेना, यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है इसका बात आर्डर समझ लेना, या मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूलर, ये दोनों बात आपके जहन में होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैकेनिज्म्स ऑफ SN2 रिएक्शंस मींस सेकंड आर्डर रिएक्शन से और बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन से। SN सब्स्टिट्यूशन N फॉर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सेकंड आर्डर या बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब पहले तो इसका रिएक्शंस की बात करें कि किस तरीके से फॉर्म्स होता है, किस मेथड्स में होता है, उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म्स की बात करेंगे और इसमें पॉसिबिलिटी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहले हम मैकेनिज्म, उसके बाद बुक रीडिंग। अब हम बात करेंगे SN2 रिएक्शंस की मैकेनिज्म की। SN2 रिएक्शंस मैकेनिज्म के लिए ये हमारे यहाँ क्या है न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ पे हेलोजन है मीन्स ये क्या है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में आपको पहले भी पता है कि ये क्या होता है पार्शियल नेगेटिव, ये क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे ये क्या होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ये जो कार्बन से किसको देखता है, इस न्यूक्लियोफाइल को देखता है, तो क्या कहता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करता है डोनेट कर लेता है। आप चले जाएँ पहले, कोई बात नहीं है। फिर ये डायरेक्टली कहाँ पे इसके ऊपर से जाके अटैक करेगा। अब ये यहाँ से डायरेक्टली ये यहाँ से नहीं निकलेंगे और डायरेक्टली ये इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। इसमें फार्मेशंस क्या होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म किस तरीके से होगी, हमारे यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल विथ डॉटेड लाइंस, ये क्या होगा कार्बन्स, और इसके साथ जो हाइड्रोजन्स अटैच हैं वो इसके साथ हाइड्रोजन्स अटैच होंगे, ये इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब यहाँ पे ये डॉटेड लाइंस विथ हेलोजन एटम्स, यहाँ पे क्या होगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव। अब ये जो है इसको मैं मॉड्यूलस में रखता हूँ। क्यों? पहली बात कि ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट। ये जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बन्स के बैक साइड से अटैक करेगा, ना कि फ्रंट साइड से। बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आएगा और फ्रंट साइड से क्या जाएगा, ये हैलाइड साइन रिमूव होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल्स। तो यहाँ पे ट्रांजिशन फॉर्म होगा। ट्रांजिशन स्टेट्स में क्या फॉर्म होती है, इसमें से हमें ये बात पता चलता है, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, डॉटेड लाइंस मीन्स बॉन्ड फार्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग सिमल्टेनियसली, मीन्स यहाँ मतलब बॉन्ड फार्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स एट सेम टाइम। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो न्यूक्लियोफाइल से ये अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट करेगा और डायरेक्टली ये यहाँ से इस तरीके से रिमूव होगा। तो मीन्स ये जो स्टेप होगा इसको बोलते हैं, ये स्टेप सेलो स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है, सेलो स्टेप्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा न्यूक्लियोफाइल्स विथ कार्बन्स एंड विथ इट्स हाइड्रोजन एटम्स, प्लस यहाँ पे क्या होगा हेलोजन एटम्स एज अ न्यूक्लियोफाइल रिमूव होगा। मीन्स इसको क्या बोलते हैं लिविंग न्यूक्लियोफाइल
और इसको न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को ये बात भी समझ में आ गई कि सर ये जो ट्रांजिशन स्टेट्स फॉर्म होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, बॉन्ड फार्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग अकर सिमिल्टेनियसली होती है। ये क्या होता है, सिलो स्टेप्स रिएक्शंस होती हैं। सिलो स्टेप रिएक्शंस में हमारे यहाँ क्या मिलता है, न्यूक्लियोफाइल्स एक रिमूव होता है, एक न्यूक्लियोफाइल्स कंप्लीट इसके ऊपर जाके अटैक करता है। ये स्टेप सिलो होता है। सिलो स्टेप्स को क्या बोलते हैं, ये बात याद रखना, सिलो स्टेप्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स मींस ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर भी एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर भी। तो मींस ये जो है डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। तो मींस हम क्या लिखेंगे कि इसका जो रिएक्शंस से रेट ऑफ रिएक्शंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस depend upon concentration of nucleophile and alkyl halides। इन दोनों के किसके डिपेंड करता है, इन दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अगर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है इसको बोलते हैं बायमॉलिक्यूलर। आज का रेट लिखें तो इसका रेट किस तरीके से लिखना है, रेट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, मीन्स न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड्स वन आर्डर ये और अनदर आर्डर ये है, तो मीन्स आर्डर एक आर्डर एंड दूसरा आर्डर। तो आर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, सर ये दो हैं तो इसका आर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, सेकंड आर्डर रिएक्शंस। ठीक है, अब SN2 रिएक्शन आपको समझ आया, एस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल, 2 फॉर सेकंड आर्डर रिएक्शंस, दो आर्डर रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल्स दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब सर यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स जो है वो समझाएं कि ये जो अल्काइल हैलाइड्स है, ये अल्काइल हैलाइड्स कौन सा होना चाहिए, ये अल्काइल हैलाइड्स प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सा होगा बेटे। यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड्स का होना लाजमी है वो अल्काइल हैलाइड्स फॉर SN2 रिएक्शंस कौन सा होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड्स फॉर SN2 रिएक्शंस प्राइमरी अल्काइल्स होनी चाहिए, प्राइमरी आर मिथाइल, प्राइमरी हैलाइड्स आर मिथाइल हैलाइड्स होने चाहिए। प्राइमरी मीन्स आर सी हेलोजेंस, यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स होने चाहिए और यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स, ये हो गया प्राइमरी। मिथाइल मीन्स CH3 एंड हेलोजेंस। तो इसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, अगर इसमें कोई भी हिंड्रेंस मीन्स रुकावट आ जाए, यहाँ पे अल्काइल हो जाए, यहाँ पे अल्काइल, इसमें हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे ये प्राइमरी से नहीं होगा, ये किसमें SN2 रिएक्शन नहीं होगा, ये SN1 रिएक्शंस के मेथड्स में चला जाएगा। ठीक है, अब ये CH3 एंड हेलोजेंस हो गया, इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। इसमें एक बात और भी याद रखना कि इसमें सेकंड आर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी है और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स भी हो सकते हैं, 3 डिग्री कभी भी नहीं होगा, ये बात आप जहन में याद होना चाहिए। 2 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है। 1 डिग्री के लिए फॉर एवर 1 डिग्री के लिए कौन सा होगा, SN2 रिएक्शंस। 2 डिग्री के लिए अल्काइल हैलाइड्स जो होगा उसके लिए SN2 रिएक्शंस तब होगा जब इसमें सॉल्वेंट जो हो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हो। नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने शायद कहीं पर पोलर सॉल्वेंट लिखा है, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, सॉल्वेंट यहाँ पे भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होनी चाहिए। कौन सा पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होगा 1 डिग्री के लिए तो भी अल्काइल हैलाइड्स किसमें, SN2 रिएक्शन में चला जाएगा। अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स में नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होगा तो भी SN2 रिएक्शंस। अगर नॉन पोलर ना हो, क्या हो, पोलर सॉल्वेंट हो, तो ये किस में चला जाएगा,
SN1 रिएक्शंस में चला जाएगा। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम बुक रीडिंग करके आपको देखते हैं बुक रीडिंग में क्या लिखा हुआ है। अभी बात करेंगे SN2 रिएक्शंस की। SN2 रिएक्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है वो बात करेंगे। इन SN2 reactions, the formation of the carbons nucleophiles bond cleavage of the carbons halogen bonds occurs simultaneously। एक ही टाइम पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा और दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड फॉर्म कौन सा होगा? कार्बन्स न्यूक्लियोफाइल्स का बॉन्ड फॉर्म होगा और कार्बन हेलोजन का बॉन्ड्स क्या होगी? ब्रेक होगी एक ही वक्त में। सिंस द न्यूक्लियोफाइल एंटर्स एज अ हेलाइड्स लीव्स, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल्स एंटर हो रहा है तो हेलाइड्स क्या करेगा? एज अ लीव हो जाएगा। इट अटैक्स द कार्बन्स फ्रॉम द साइड अपोजिट टू द फ्रॉम व्हिच हेलाइड्स इज लीविंग। अब यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स के साइड पर अटैक करेगा, बैक साइड पे, मीन्स अपोजिट साइड्स एज अ हेलोजन एटम्स के। ये रिएक्शंस और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव्स न्यूक्लियोफाइल्स जैसे अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड फार्मिंग और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या फॉर्म हो गया? न्यूक्लियोफाइल्स के साथ अल्काइल ग्रुप्स, तो अल्काइल न्यूक्लियोफाइल्स बॉन्ड प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारे यहाँ ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट किसके लिए? ट्रांजिशन स्टेट डॉटेड लाइन्स इंडिकेट द बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड एंड ब्रोकन सिमल्टेनियसली। तो अभी यहाँ पे देखें कि जैसे हमारे बुक में लिखा हुआ है, एज द बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस अकर्स सिमल्टेनियसली इट आल्सो द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आर स्लो स्टेप। ये जो स्लो स्टेप है ये क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ऑफ द रिएक्शंस such that it determines the overall rate of the reactions. Such a reaction in which two molecules participate the rate determining steps is called biomolecular reactions. यहाँ पे क्या है? Biomolecular reactions are second order reactions. This mechanism is called SN2 mechanism, which stand for S substitution, N for nucleophiles and 2 for biomolecules. The transition state drawing shown above, यहाँ पे ये transition state है। Illustration to the visualize what is happening, यहाँ पे क्या हो रही है उसके लिए। अब यहाँ पे rate determining the rate of SN2 reactions depend upon the concentration of both alkyl halides as well as attacking nucleophiles। तो मीन्स rate determining क्या होगा? Rate is directly proportional to the concentration of alkyl halides as well as nucleophiles। तो ये क्या होगा? second order reactions होगी। अब यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शंस, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी आपको समझाते हैं। SN2 रिएक्शंस के एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे वो रिएक्शन के हिसाब से आपको समझाते हैं, जैसे आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो अगर कहीं पर भी ये प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो। ठीक है, अब रिएक्शंस ये किस मेथड में होगा? आप देखें यहाँ पे क्या है? OH आयंस एज अ नेगेटिव फॉर्म्स, यहाँ पे क्या है? अल्काइल हेलाइड्स, तो मीन्स कौन सा अल्काइल हेलाइड्स? अल्काइल क्लोराइड्स। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल्स किसके ऊपर अटैकेगा? यहाँ पे, तो ये बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक होने की कोशिश करेगा। ये पार्शियल नेगेटिव्स होता है, ये क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव्स होता है। सर अभी यहाँ पे क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, OH अटैक होगा, तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो मीन्स हम अल्कोहल इस मेथड्स में अल्काइल हेलाइड्स किसी भी बेसिक मीडियम्स में, यहाँ पे ये बेस नहीं है, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स है। बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस है। तो मीन्स ये क्या होगा? RCH2OH प्लस क्या हो जाएगा? क्लोरीन एज ए न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाएगा। ये इसके प्रोडक्ट्स होगी। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म्स की बात करें, इसके मैकेनिज्म्स किस मेथड में होगी? यहाँ पे क्या है? RCH2 क्लोरीन, यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव, ये क्या है? पार्शियल पॉजिटिव्स। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन से कौन सा फॉर्म होगा? CH2 और यहाँ पे जो है ये डॉटेड लाइन्स होगा मेरे से, ये क्लोरीन्स पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे जो अटैक आ रहा है कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल्स, और यहाँ पे क्या है? R ग्रुप्स। न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव फॉर्म्स में होता है। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करा, ये बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक होगा, तो ये हमारे यहाँ फर्स्ट जो स्टेप है इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन TS। ये जो डॉटेड लाइन्स है बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग है। न्यूक्लियोफाइल हमारे यहाँ क्या है? मैं न्यूक्लियोफाइल को OH से कहता हूँ, तो यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जगह आप क्या लिखना? OH लिखना नेगेटिव फॉर्म्स में। ठीक, OH आयन।
तो फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे CH2 इसके साथ R प्लस हेलोजन्स एज अ नेगेटिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। अगर बाय चांस इसमें इस तरीके से भी हो सकता है कि CH3 CH2 एंड क्लोरीन्स नॉन पोलर सॉल्वेंट से मैकेनिज्म्स की बात करें तो यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में लिख लेता हूँ नॉन पोलर, अब इसको H करता हूँ और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मतलब H और यहाँ पे मैं करता हूँ R, मीन्स यहाँ पे ये 2 डिग्री है, पोलर सॉल्वेंट नहीं है, क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की वजह से ये रिएक्शन कौन सा होगा, SN2 रिएक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स मेरे पास OH है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, OH डायरेक्टली जाएगा किसके ऊपर, अटैक करेगा यहाँ पे इस कार्बन्स के ऊपर, और ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से चला जाएगा, मैं स्टेप्स मैकेनिज्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली समझाने क्वेश्चन। CH3 CH और यहाँ पे R और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो गया। तो मीन्स ये रिएक्शंस तो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पे OH SH भी हो सकता है, AOH भी हो सकता है, और भी न्यूक्लियोफाइल्स NH न्यूक्लियोफाइल्स भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, कोई और एक मैं NH2 के हिसाब से करता हूँ जिससे आप लोगों को वो भी समझ में आ जाए। यहाँ का है R CH2 क्लोरीन, क्या लिखा मैंने, NH2, ठीक, नेगेटिव फॉर्म्स में। जैसे ही इसने यहाँ पे बॉन्ड अटैक कर गया और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R CH2 एंड NH2 प्लस क्लोरीन एज अ न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि अमाइन किस तरीके से बताए। अगर SH होगा तो यहाँ पे OH की जगह SH थायोल बन जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल है तो यहाँ पे थायोल बन जाएगा, SH थायोल को बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइंस। तो आज के लिए हम लेक्चर पे यहीं पे रुकते हैं। अगर हमारा समझाने का मेथड आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।